दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और वहां से आप लोगों को पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आ गए हैं। अगर आप भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के धारी हैं या फिर आपके परिवार में आपके रिश्तेदार में कहीं कोई वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर दीजिएगा और आप खुद भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन योजना पर आई बहुत बड़ी खुशखबरी। 7 दिसंबर से आपके खाते में 2500 भेजने का हेमंत सोरेन का आदेश जारी हो गया है। ये 5 मिनट पहले की खबर है। और दोस्तों 8 नए नियम की भी घोषणा करी गई है। वो कौन सी 8 नए नियम की घोषणा करी गई है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं, तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अब अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों ओल्ड एज पेंशन योजना, दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 5 दिसंबर 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़े सुधार किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन वितरण को तेज करना, साथ ही साथ में पारदर्शिता को बढ़ाना, अधिक लाभकारी बनाना। जिन वृद्धा विधवा दिव्यांग लाभार्थियों का पेंशन पहले कम था वे अब नई दरें से और अतिरिक्त सुविधाओं के तहत सीधे लाभान्वित होंगे। दोस्तों ये जो अपडेट आए हैं वो 5 सितंबर 2025 को आए हैं, जिसमें वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को पहले जो कम पैसे मिल रहे थे वो अब बढ़े हुए दर पर मिल रहे हैं और अतिरिक्त सुविधाओं भी मिलेंगे, जिसमें आप लोगों का पारदर्शिता बढ़ेगा और साथ ही साथ में अधिक लाभ भी मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड एज पेंशन योजना में क्या बदलाव किए गए हैं। आखिर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन में भी ये चीजें जानने की जिज्ञासा हुई होगी कि आखिर 8 तरह के जो नए अपडेट आए हैं, क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और कौन सी नई 8 अपडेट आ गए हैं। तो सरकार ने ओल्ड एज पेंशन स्कीम में समेकित बदलाव किया है ताकि पेंशन लाभार्थियों को बेहतर नकदी प्रवाह और कम पेपर वर्क मिले। दोस्तों अभी जो नए बदलाव किए गए हैं जिसमें आप लोगों को नकदी प्रवाह मिल सके, मतलब जल्दी पैसे मिल सके, और अभी आप लोगों को पेपर वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर वर्क से मतलब ये है दोस्तों कि अब आपकी जो भी काम होंगे वो पेपरलेस होंगे, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से काम होंगे। 5 दिसंबर से लागू बदलाव में पेंशन राशि में समयोजित वृद्धि। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों की पेंशन के पैसे जो 1000 रुपये मिल रहे थे वहाँ पर अब बढ़ी हुई दर से आप लोगों को पेंशन मिलेंगी। डीबीटी के जरिए अब आप लोगों को पेंशन तुरंत मिल पाएगा। दोस्तों डीबीटी से अभी भेजा जाता है और अभी आपके खाते में पहुँच जाते हैं। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन विकल्प और पुनरीक्षण पात्रता मापदंड शामिल है। नई व्यवस्था में लाभार्थियों को समय पर और त्रुटि मुक्त भुगतान मिलने की उम्मीद है। अब दोस्तों अगला अपडेट की ओर आइए देखते हैं। देखिए जो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे 8 नई सुविधा के बारे में जो कि 5 दिसंबर से लागू हो चुके हैं, तो क्या वे 8 चीजें हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सरकार ने कुल 8 प्रमुख सुविधाएं लागू करने का ऐलान किया है। पहला, बेस पेमेंट में वृद्धि, जो आप लोगों को कम पैसे मिल रहे थे उसमें बढ़ाया जाए। दूसरा, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन योजना को अतिरिक्त टॉपअप, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ऑटो चेक होंगे। दूसरा, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र निर्गत होंगे। 5वां, बैंक फिलिंग ओटीपी के जरिए त्वरित वेरिफिकेशन होंगे। छठा, वार्षिक ऑटो रिव्यू और बिना नवीकरण के 12 महीने तक ग्रेस पीरियड। 7वां, पेंशन कार्ड प्राथमिक हेल्थ लाइन। और 8वां, पुनर्गणना रिटो पेमेंट के लिए सरल रिक्लेम फॉर्म। नीचे हर सुविधा का विस्तार से समझाई गई है। अब दोस्तों जो यहाँ पर 8 चीजें आए, अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया पर पूरी तरह से समझ नहीं आया होगा कि आखिर 8 चीजें क्या है। अब आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि आप अच्छे तरह से समझ सकें कि ये चीजें क्या है।
तो देखिए, सबसे पहले वृद्धा पेंशन राशि वृद्धि और नियमित भुगतान। यहाँ पर दो चीजें कहा गया है, एक आप लोगों की जो पेंशन में भुगतान होगी बढ़ी हुई पेंशन, और दूसरा समय पर आप लोगों को पेंशन मिलेंगे। पुराने नियमों के मुकाबले इस अपडेट में बेस पेंशन में अस्थायी वृद्धि की गई है। सरकार ने न्यूनतम पेंशन सीमा बढ़ा करके कई राज्यों में 1200 रुपये से लेकर के 1500 रुपये प्रति महीना कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोगों को पेंशन मिल रहे थे, कम पेंशन मिल रहे थे, उसके जगह में अब बेस पेमेंट को बढ़ा करके जो न्यूनतम रखा गया है 1200 से 1500 रुपये प्रति महीने कर दिए जाएंगे राज्य मापदंडों के अनुसार। और केंद्र राज्य सहबहितों के मामलों में अतिरिक्त टॉपअप लागू होंगे। साथ भुगतान तिथियों का मानकीकरण किया गया है ताकि हर महीने तय समय तारीख पर पेंशन आपके खाते में पहुंच जाए। यह बदलाव मौजूदा लाभार्थियों की आय स्थिरता बढ़ाने के लिए और महंगाई को दौर के तत्काल राहत देने की कोशिश करी गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो दो अपडेट हैं, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को बढ़े हुए पैसे मिलेंगे, दूसरा आपको समय पर पेंशन मिलेंगे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर पहल की गई है और ये अपडेट इसलिए भी आ रहे हैं पेंशन बढ़ाने का, क्योंकि अभी जो महंगाई की दर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, महंगाई चरम सीमा पर है, इसीलिए यहाँ पर बढ़ाने की फैसला लिया जा रहा है। दूसरा, विधवा व विकलांग पेंशन में अतिरिक्त टॉपअप। दोस्तों, विधवा एवं विकलांग लाभार्थियों के लिए अलग से टॉपअप की घोषणा की गई है। अब योग्य लाभुकों का मूल पेंशन के ऊपर अतिरिक्त 200 से 400 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, हर महीना मिल सकते हैं। और दोस्तों, जिसकी 40% से अधिक विकलांग वाले लाभार्थियों को भी विशेष हेल्थ केयर अलाउंस मिलेगा। यह टॉपअप सीधे डीबीटी के जरिए दिया जाएगा तथा प्रदेश आधारित मापदंडों के पोर्टल अलग से राशि तय हो सकती है। उद्देश्य है कि सबसे कमजोर समूहों को तुरंत और सुलभ मदद मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोगों को 1200 रुपये पेमेंट मिल रहे हैं, तो उसमें 200 रुपया से लेकर के 400 रुपये तक बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये देख लो, अगर 1200 रुपये मिल रहे थे तो 1400 रुपये मिलेंगे, और अगर आपको 1500 रुपये मिल रहे थे तो अब आपको 1900 रुपये मिलेंगे। मतलब कुछ राज्यों में यहाँ पर 200 रुपये से 400 रुपये बढ़ाए जाएंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट विकलांग हैं। यदि आप 40% से अधिक विकलांग हैं, तब आप लोगों को 200 रुपये से 400 रुपये बढ़ा करके मिलेंगे। बाकी 6 सुविधाएं संक्षेप में इस तरह से है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों। तीसरा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन की सुविधा। अब बैंकों, पेंशन देनहार विभागों से सालाना जाकर के जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है। दोस्तों, आप लोगों का जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो तारीख थी वो 30 नवंबर का था, लेकिन वो अब समाप्त हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, इसी चीज़ों को, परेशानी को देखते हुए, कि जो हर साल बैंक में पेंशन देनदार को ये आवेदन करना पड़ता था, जीवन प्रमाण पत्र देना था, वो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मोबाइल ऊर्जा फेस वेरिफिकेशन से ऑनलाइन लाभ सर्टिफिकेट स्वीकार किए जाएंगे। इसमें बुजुर्गों को बैंक काउंटर पर लंबी कतारों से छूट मिलेंगे, अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चौथा, डीबीटी के माध्यम से अब आपके बैंक खाते में तुरंत पैसे पहुंच जाएंगे। यदि आपका बैंक आधार से लिंक पंजीकृत है तो भुगतान स्वतः सत्यापित होगा। किसी भी मिसमैच की स्थिति में एसएमएस आईवीआर द्वारा त्वरित सूचना मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपका आधार से लिंक है बैंक खाते, तो तुरंत पैसे पहुँच जाएंगे, और अगर आपके खाते में किसी प्रकार के दिक्कत है तो एसएमएस के द्वारा आप लोगों को सूचित किया जाएगा कि ये आपका प्रॉब्लम है, इस चीज़ों को जल्दी ठीक कर लो। उसके बाद पेंशन के पैसे भेजे जाएंगे। अब पाँचवां, रिटो पेमेंट और पुनर्गणना का सरल फॉर्म। पिछले वर्षों के बकाये गलत गणना के मामले आसान फॉर्म से दावेदार कराए जा सकेंगे। डिजिटलीकरण सम्मिलित होगा, रिक्लेम प्रक्रिया तेज होगी। दोस्तों, पिछले बार जो कुछ गलत गणना हुई थी, जिसकी सही जानकारी अब दी जाएंगी। छठा, वार्षिक ऑडिट रिव्यू और 12 महीने का ग्रेस पीरियड। यदि किसी कारणवश डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना हुए तो 12 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इस दौरान भुगतान रोका नहीं जाएगा, पर समीक्षा के बाद आवश्यक सुधार कराए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है
तो 12 महीने तक का आप लोगों को समय दिया जाएगा। उस 12 महीने में आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगा उस चीज़ों को सुधार करा लेना होगा। उस 12 महीने तक आप लोगों की पेंशन के पैसे नहीं रोके जाएंगे। जैसे ही फिर 13वां महीने हो जाते हैं या फिर नए साल आ जाते हैं, तब आप लोगों को पेंशन में रोक लगा दिए जाएंगे और पेंशन के पैसे नहीं भेजे जाएंगे। अब दोस्तों कैसे चेक करें कि आप पात्र लाभार्थी हैं या नहीं है? तो माई पेंशन स्टेट पेंशन पोर्टल में लॉगिन करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आधार दर्ज करें। बेनिफिशियरी अपडेट सेक्शन में 5 नवंबर 2025 से लागू परिवर्तन दिखाई देंगे। यहां से आप अपनी अनुमानित राशि देख सकेंगे। दोस्तों ये जो पेंशन की राशि है वो अलग अलग राज्यों में अलग हो सकते हैं, कुछ राज्यों में कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी मैं सत्यता नहीं प्रमाणित करता हूं। डीबीटी और बैंक लिंक स्टेटस चेक करने के लिए अपने बैंक की शाखा या इंटरनेट बैंकिंग में जाएं। यदि कोई डिस्पेंसरी हो तो नए रिक्वेस्ट फॉर्म रिक्लेम रिवीजन को डिजिटल सबमिट करें। दोस्तों जरूरी दस्तावेज आप लोगों के कुछ लगने वाले हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विधवा प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र, साथ ही साथ में पुरानी पेंशन पासबुक। अब यहाँ पर आप लोगों को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर के आए। यदि आपने यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए तब चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अधिक आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 5 दिसंबर से नई राशि कब तक बैंक खाते में आएंगी? अभी जो मैंने आप लोगों को इतने लंबे समय से सुनाए तो उसमें अब आप लोगों को ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर जो पेंशन की पैसे बढ़े हैं वो कब आपके खाते में जाएंगे। जो लाभार्थी सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर चुके हैं उन्हें अगली निर्धारित भुगतान तारीख पर अक्सर महीने के पहले सप्ताह में नई राशि डीबीटी के द्वारा मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर मुझे आवेदन करना होगा या भुगतान अपने आप आएगा? दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोग में से नए लोग हैं तो उसके लिए ऑनलाइन करना होगा या अपने आप आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है। अगर आपके रिकॉर्ड आधार प्लस बैंक अपडेट हैं तो भुगतान स्वतः आप लोगों के खाते में आ जाएगा, अन्यथा आपको रिक्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट कराकर आवेदन करना होगा। दोस्तों अगर आप लोगों के सारे कुछ सही है तो फिर आप लोगों का जो बढ़े हुए पेंशन है वो आपके खाते में मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके खाते में किसी प्रकार से दिक्कत है तब आप लोगों को आधार बैंक खाते में देख सकते हैं रिक्लेम डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर करके आवेदन करना होगा, तब आप लोगों को पेंशन पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों की जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों आज के लिए तो नहीं, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।